वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द आर्यन लर्निंग लैब। जी हाँ, ये बीटीएससी स्टाफ नर्स के रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो पूछना ये था कि हो गया ज्वाइन सबका। चलिए ज्वाइन तो हो गया होगा आई थिंक, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे। मैंने अप्रॉक्स 1 महीना पहले जो है मैंने वीडियो बनाया था कि ये वैकेंसी फंस जाएगी। मैंने उसमें बोला था कि आई होप, आशा करता हूँ कि ये वैकेंसी फंसे नहीं, बट ये वैकेंसी फंस गई। इसके बहुत सारे रीजंस मैंने जो है उस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें पर जो है मैंने बात की थी कि इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है। और एज इट इज़ जो भी चीज़ें जो है हमने डिस्कशन करा था सब कुछ जो है क्लियर हो गया है, वही चीज़ हो रहा है। अल्टीमेटली ये वैकेंसी फंस गई। ठीक है, इस पे जो है मल्टीपल केस हो चुके हैं। स्टार्टिंग में जो है सुटेबिलिटी के लिए हुआ, चलो वो क्लियर हो गया। अब इसमें जो है मल्टीपल चीज़ें जो है वो कॉम्प्लेक्स होते जा रही हैं। वीडियो यूट्यूब पे मैं भी देखता हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं भी अपडेट रहता हूँ। मैं भी देख रहा हूँ कुछ जो है यूट्यूबर्स वगैरह बता रहे हैं कि 3-4 जो है केस और होंगे, हियरिंग इस पे जो है वो क्लियर हो जाएगा। आप गारंटी नहीं ले सकते हो, ठीक है साहब, आप क्लियर नहीं बता सकते हो कि ये 2 जो है सुनवाई में केस क्लियर होगा या 4 में होगा। मैं चाहता हूँ एक ही सुनवाई में नेक्स्ट जो भी हियरिंग हो उसी में ये क्लियर हो जाए, बट ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, सो अल्टीमेटली क्या है, इसमें नुकसान किसका हो रहा है। अब जीएनएम वाले कहेंगे कि हमारा तो अधिकार है भाई केस करने का। बिल्कुल आपका अधिकार है, आपका अधिकार है, बिल्कुल आप लड़िए, संविधान आपके साथ है। जीएनएम वाले अलग परेशान है कि भाई हमें निकाल देंगे, सॉरी बीएससी वाले अलग परेशान है कि हमें निकाल देंगे, हम जो है हमें भी मौका मिलना चाहिए। उनका भी अधिकार है, वो भी लड़ रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप दोनों में से फ़ायदा किसको हुआ। अभी हो सकता है, अभी क्या है, अभी क्लियर नहीं है, आचार संहिता आने ही वाला है बिहार में। ठीक है, सो सारी चीज़ें, मल्टीपल चीज़ें जो है वो रुक जाएंगी। क्लियर है, अभी अक्टूबर में आपका फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा इलेक्शन का जो है सारा प्रोग्राम। सो वो अब बताओ आप लोग कि बीच में जो है बहुत सारी छुट्टियां भी हैं। अगर ये सब कुछ नहीं होता तो हो सकता था केस हमारा जो है वो निकल जाता। ठीक है, जो बीटीएससी जो स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी है ना, वो वैकेंसी क्लियर हो जाती, चीज़ें नॉर्मल हो जाती। बट अल्टीमेटली हुआ नहीं ऐसा। हमने पहले डिस्कशन किया था। इस वीडियो का, हमारे वीडियो का बहुत ज़्यादा रीच नहीं है, बहुत लोगों के पास नहीं जाता है वीडियो। ऑब्वियसली ये छोटा सा चैनल है, बहुत कुछ है नहीं इसमें। बट भाई मेरा जो सजेशंस था, बहुत सारे जो है हमारे साथी है जिनको बहुत चीज़ें वहाँ पे जो है उनको समझ आई, अच्छी लगी चीज़ें, बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट भी मिले। बहुत सारे मन में लोगों की निगेटिविटी भी भरा हुआ है कि आप ऐसा बोल रहे हो, वैसा बोल रहे हो। बट चीज़ें जिनको समझ आती है, जिनको उस चीज़ का समझ आ रहा है, उनको समझ में अच्छे से आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अल्टीमेटली देखो फ़ायदा किसको हो रहा है, गवर्नमेंट को फ़ायदा हो रहा है। वो जितना आप डिले होगा उनका पैसा उतना ही बच रहा है। बट हमें गवर्नमेंट से क्या मतलब है, हमें तो खुद से मतलब है। आपको खुद से मतलब होना चाहिए। आपको, आप स्टूडेंट हो, एस्पिरेंट हो, आपके पेरेंट्स से, आपसे आपके पेरेंट को बहुत सारी अपेक्षाएँ होंगी कि भाई हमारा बच्चा जल्दी से सेटल हो, उनको भी कुछ सपोर्ट मिले। आप यहाँ केस खेलने में लगे हो, डेट पे डेट लिए जा रहे हो, तो अच्छी बात है, लीजिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अल्टीमेटली फ़ायदा किसको हो रहा है, किसी को नहीं हो रहा है। न जीएनएम को हो रहा है, ना बीएससी को हो रहा है। ठीक है, अब से जो वैकेंसीज आएंगी उसमें जो है, जो उसका एडवर्टाइजमेंट आएगा ना, उस एडवर्टाइजमेंट में जो है पहले होगा कि आप लोग फॉर्म फिल करोगे। ठीक है, उसके बाद जो है उसका क्या आएगा, एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड आएगा, आप लोग एग्ज़ाम दोगे, फिर उसमें एक और क्लॉज आएगा क्या करके कि आपको जो है उसके बाद जो है आपको हाई कोर्ट में जाके केस करना है। ये उसमें आएगा एडवर्टाइजमेंट में। ठीक है, उसके बाद जो है ऑप्शनल में होगा कि आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। ठीक है, खैर ये मैं जोक कर रहा था, बट रियलिटी ये है कि हर एक वैकेंसी में जो है वो टारगेटेड तरीके से कहाँ ना कहाँ से आकर के केस घुसी जा रहा है।
तो आप लोग देखो, जो चीज़ें नॉर्मल जो है वो सरफेस लेवल पे क्लियर हो जानी चाहिए, वो इतना चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जा रही है कि वो वैकेंसी इधर वो फंस जा रही है या फिर जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें हो रही है। फार्मासिस्ट का भी सेम है, वैसे ही फंसा हुआ, उसमें भी जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका क्लियर हुआ। अब इसका भी सेम है, अब चल रहा है, अब कितने दिन में क्लियर होगा वी नेवर नो, हमें नहीं पता है, वो डिसाइड करेगा कोर्ट का चीज़ है, वो लंबा जाएगा, 2 बार में कर देगा, वो हमें नहीं पता। सो अल्टीमेटली ये है कि मेरा कुछ कहने का कोई क्या असर हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता, बट मेरा यही कहना है कि इससे किसी को फ़ायदा नहीं हुआ। जो हमने एक जो है शंका जताई थी, एक डर हुआ था, मुझे भी लगा था कि हाँ ये देखो ये वैकेंसी फंसने वाली है, अल्टीमेटली वही हुआ। ठीक है, क्योंकि नियति को कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं टाल सकता है। नियति नहीं है, ये होना ही है। ठीक है, अगर नियत नहीं है जो है ये होना ही है, फिक्स है। क्योंकि जो अगर लोग करना चाहेंगे वो तो आज़ाद हैं भाई, यहाँ पे सब कोई जो है अपना अपना चला रहा है, कोई कुछ नहीं बोल सकता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, खेलते रहिए केस। आगे देखते हैं क्या अपडेट है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं आज ये कर लो, आज वो कर लो, हाई कोर्ट के जो है वेबसाइट पे जाना, वो आप देखते रहो वीडियो, वो मैं नहीं जाके हाई कोर्ट के वहाँ पे बताऊँगा कि आज कोर्ट में क्या हुआ, वो आप लोग खुद ही बहुत होशियार हो। बहुत सारे यूट्यूबर्स उसको कवर कर रहे हैं, देखते रहिए, हम भी देखते हैं, हम भी अपडेट होते हैं, हमें भी मज़ा आता है। लेकिन एक चीज़ है कि देख के लगता है कि चीज़ें एस्केलेट नहीं हो सकती थी, हम लोग उस चीज़ों को संभाल सकते थे। ठीक है, अब जो GNM हैं, ठीक है, उनसे भी मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोगों ने अच्छे से जो है आप लड़ना चाह रहे हो, अच्छी बात है, लड़ना चाहिए, बट आप उनको पूछो जो पास ही नहीं हुए हैं, जिनको 30 नंबर भी जो प्रिस्क्राइब जो पास होना, पास आउट जो है मिनिमम, वो भी नहीं आ पा रहा है, उनको क्या कहोगे आप? अब जो 30-32 नंबर भी नहीं ला पाएगा उसको गवर्नमेंट जॉब क्यों देगी? दुनिया आगे बढ़ता है कि या पीछे जाता है? अगर नियमावली में चेंज है, कुछ जो है न्यू चीज़ें अगर सरकार ऐड ऑन करके उसको ला रही है, तो क्या उसको पीछे जाना चाहिए या आगे जाना चाहिए? आप दुनिया आगे बढ़ता है, दुनिया चीज़ें नई नई जो है टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करता है, या फिर दुनिया जो है 80s में 90s में पहुंच जाएगा? नहीं जाएगा ना। आज आप ये YouTube पे देख रहे हो, क्या 10-15 साल पहले आप देख पाते यहाँ पे वीडियो? नहीं देख पाते ना। आपने सीखा ना, खुद को अडॉप्ट किया ना। तो आप आगे बढ़ने का सोचो। जो भी स्टूडेंट है, जो जिनमें क्यूरियोसिटी है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, आप लोग आगे बढ़ना सीखो, आगे चीज़ें जानना सीखो। ये दुनियादारी में ये जो है चीज़ें फालतू की चीज़ों में पढ़ के अपने आप को, करियर को ख़राब करना कोई सेंस नहीं बनता है। आप GNM किए हो, BSc किए हो, डजेंट मैटर, सब पैसे खर्च करके 5 लाख 10 लाख करके आप लोग आए हो। आप उस पर फोकस करो कि आपके पेरेंट कहाँ से लाए हैं, कैसे करके मैनेज करके आपको पढ़ने के लिए दिए हैं, उसको जस्टिफाई करो। यहाँ पे जस्टिफाई नहीं हो रहा है, आप लोग उसको वेस्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं, सब चीज़ों में फंस के। जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनको मतलब नहीं है, वो पढ़ेंगे भी नहीं, उनको कुछ मतलब भी नहीं है। ठीक है, जो स्टूडेंट हो, जिन्होंने एक्चुअल में पढ़ाई किया है, इधर वो बिहार से किया हो, कहीं से किया हो, कहीं से किया हो, तो आप स्टूडेंट ही। तो इन सब पचड़ों में ना पढ़ो। हमने ANM का केस डिस्कशन किया था, उसमें भी सेम चीज़ें हैं, अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है। अगस्त में सब बोल रहे थे यूट्यूबर्स आकर के कि सब क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा क्लियर, क्योंकि वो अपने हाथ में नहीं है। जब आपके हाथ में चीज़ें नहीं होती है ना, जब कोई भी चीज़ कोर्ट में चला जाता है, तो आप उसको कुछ नहीं कर सकते हो। जो ऑर्डर आएगा उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट भी उसमें कोई भी ऑल्टरेशन चेंज नहीं कर सकती है। ठीक है, सो बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। जो चीज़ स्वेच्छा से इजीली क्लियर हो सकता था वो नहीं हो पाता है। खैर, इन सब चीज़ों का डिस्कशन करने का सेंस नहीं है, लेकिन मुझे चीज़ें ये बताना है कि देखो, कोई मतलब नहीं बनता है, आप कुछ भी कर लो, अल्टीमेटली जिनको जो करना है वो कर ही रहे हैं। लेकिन एक ही चीज़ है कि अगर इस वीडियो से 2-4 लोग भी अगर खुद को जो है सही डायरेक्शन में खुद को रख लें, हमारा वीडियो बनाने का जो है उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। हमें कोई किसी से हेट नहीं है, आई रिपीट, मुझे किसी से हेट नहीं है, कोई भी डिग्री से, डिप्लोमा से,
सब भाई बंधु हैं, सब दोस्त हैं, सब भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको समझ आया उनको समझ, थैंक यू उनके समझ को। जिनको नहीं आया भाई दोबारा वीडियो देख लो। मैं कोई हेट वर्जन नहीं आपके लिए बोल रहा हूँ, कोई चीज़ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ जिसको आपको हर्ट हो। बस थोड़ा सा अपना जो है सोचने का नज़रिया है, आप दूसरे नज़र से सोच रहे हो, हमारा सोचने का नज़रिया दूसरा है और हम दूसरे तरीके से सोच रहे हैं। आई डोंट वॉन्ट टू बी हर्ट एनी वन, किसी को मैं हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, किसी के फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना है मुझे, किसी को परेशान नहीं करना है। आप लोग समझदार हो, खुद ही बहुत समझदार हो, बहुत सारे यूट्यूब वीडियो को फॉलो कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें देख रहे हो। बस मैं उसी में एक और ऐड ऑन करके बोल रहा हूँ कि पढ़ भी लो, साथ में स्टडी भी कर लो, अपने बारे में सोच लो, खुद के लिए जो है जी लो। क्योंकि यहाँ पे अल्टीमेटली आप 50 वीडियो देख रहे हो, उससे भी आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है। उस वीडियो जो देख रहे हो उससे जो रीच है, जो व्यूज़ आ रहे हैं, जो वो भी पैसे यूट्यूबर्स को जा रहे हैं, आपको नहीं आ रहे हैं। आपका डेटा जा रहा है, आपके पैसे जा रहे हैं, अल्टीमेटली आपके जेब पे ही असर आ रहा है। ठीक है, उस एनर्जी को स्टडी में लगा दो, आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। थोड़ा सा नज़रिया को जो है थोड़ा सा डाइवर्ट करो, चेंज करो। ठीक है, क्योंकि आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाले स्टूडेंट को हर तरीके से डिस्ट्रैक्शन जो है वो स्टूडेंट ही है, या फिर वो फ़ोन देख करके हो, चाहे बहुत सारी चीज़ें हैं, वो डिस्ट्रैक्शन का बहुत सारा चीज़ केंद्र है। ठीक है, तो खुद को प्रोटेक्ट रखो। और जो है इसी के साथ जो है मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट कोई भी अगर वैकेंसीज़ का कुछ भी जो है स्टाफ नर्स से रिलेटेड या किसी चीज़ से रिलेटेड अगर कुछ भी होता है तो मैं ज़रूर जो है वीडियो बनाऊंगा। हालांकि मैं कम ही वीडियो बनाता हूँ इन सब चीज़ों पे, मुझे शौक़ नहीं है कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का। जस्ट मुझे लगा कि मुझे जो है चीज़ें, कुछ बातें रखनी चाहिए आप लोगों के समक्ष। ठीक है, आज सब हताश है, सब निराश है, सब परेशान हैं, किसी को कुछ हाथ नहीं लगता है हाथ, तो मैं आता हूँ, ज़रूर आऊँगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।